कहा जाता है कि सदियों पहले भारत में एक ऐसा पारस पत्थर मौजूद था जिसके छूने से कोई भी लोहे की चीज सोना बन जाती थी। लोग पागलों की तरह इस पारस पत्थर की खोज में लगे हुए थे। सैकड़ों सालों से इस पत्थर की खोज जारी है, लेकिन आज तक कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। ये पत्थर एक पहेली है जिसके रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाएंगे जिनके पास पारस पत्थर मौजूद था। तो आइए ले चलते हैं आपको पारस पत्थर के इस रहस्य से भरे एक रोमांचक सफर पर। एक बार एक राज्य में घसियारा घास काटता था। राजा ने उसे जंगल से घास काटकर लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा पाकर घसियारा जंगल की तरफ चल दिया और घास काटने लगा। घास काटते काटते अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे लोहे का हंसिया किसी चीज पर टकराया हो, पर उसने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक वो देखता है कि उसके हंसिये से घास काटना मुश्किल हो रहा था। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ये क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसने अपने हंसिये को ध्यान से देखा तो वो सोने की तरह चमक रहा था। उसने ध्यान दिया तो पता चला कि उसका हंसिया जहां से लोहे का था वहां से सोने का हो गया था। ये देखकर वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसी विचित्र घटना कभी नहीं देखी थी। लेकिन वो घसियारा बहुत ही सीधी बुद्धि का था। घास काटना उसके लिए ज्यादा जरूरी था। इसीलिए वो सीधा एक लोहार के पास गया और उससे बोला, भैया, मेरा हंसिया अचानक सोने की तरह चमकने लगा है और पता नहीं क्या हुआ कि घास काटना भी बंद कर दिया है। इसलिए कृपया आप मुझे दूसरा लोहे का हंसिया दे दीजिए और मैं आपको यह हंसिया दे दूंगा। सोने के हंसिये को देखकर लोहार लालच में पड़ गया। उसने तुरंत वो हंसिया लेकर लोहे का हंसिया घसियारे को दे दिया। लोहार की तो चांदी चांदी हो गई थी और वो फूले नहीं समा रहा था। दौलत खुद चलकर उसके घर जो आई थी। साथ में वो घसियारे की बेवकूफी पर भी हंसते जा रहा था। घसियारा वापस जंगल चला गया और घास काटकर राजा के महल ले गया। अब लोहार को उसका लालच अंदर ही अंदर और ज्यादा सता रहा था और उसके मन में तीव्र इच्छा उठ रही थी कि जिस चीज से ये टकराया था उस पत्थर को अगर मैं पालूं तो मालामाल हो जाऊंगा। इसीलिए वो तुरंत जंगल जाकर उस पत्थर की तलाश करने लगा। बहुत देर तक खोजने के बाद जब वो पत्थर उसे नहीं मिला तो वो हताश होकर घर लौट आया। कई दिनों तक ऐसा ही क्रम चलता रहा। अब वो रोजाना घंटों पत्थर ढूंढने जंगल चला जाता था। लोहार की बीवी भी उसका पागलपन देखकर व्याकुल हो रही थी। वो रोज उससे पूछा करती, आप घंटों तक रोजाना कहां जाते हो? लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता था। आखिर उसे ये बात राज जो रखनी थी। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसका पैर एक पत्थर से टकराया तो वो गिर पड़ा। उसके हाथ में जो लोहे का कड़ा था वो जाकर उस पत्थर से लग गया। देखते ही देखते वो कड़ा सोने का बन गया और लोहार की आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत उस पत्थर को उठाकर घर की तरफ दौड़ा और चुपचाप लाकर बड़ी हिफाजत से संदूक में रख दिया। अब तो वो दिन रात लोहे की चीजों को सोने का बनाने में लग गया। धीरे धीरे उसकी धन संपदा दिन दूनी और रात चौगनी होने लगी और संपत्ति बढ़ने लगी। वो एक साधारण लोहार से एक बड़ा साहूकार बन गया। परिवार भी बहुत खुश था और लोहार भी मजे से अपना जीवन जी रहा था। राजा भी उसकी धन संपदा देखकर बड़ा ही हैरान था। कुछ ही महीनों में एक साधारण लोहार कैसे इतना धनवान बन गया कि राजा को टक्कर देने लगा। लोहार अब साहूकार बन गया था। उसकी बेटी बड़ी हो गई थी और विवाह लायक भी हो रही थी। साहूकार ने उसके लिए दूल्हा देखना शुरू किया। बड़े बड़े राज्यों के पंडित और विद्वान उसकी पुत्री से विवाह करना चाहते थे। विवाह तो बस कहने की बात है, वो तो साहूकार के धन की तरफ आकर्षित थे। एक दिन राजा का पुत्र साहूकार के घर के आगे से गुजर रहा था। साहूकार की बेटी को देखकर वो उसके प्रेम में पड़ गया। उसकी खूबसूरती तो किसी स्वर्ग की अप्सरा से भी लाख गुना ज्यादा थी। महल जाकर उसने अपनी इच्छा अपने पिता को बताई और साहूकार की बेटी से शादी करने का अपना निश्चय सुना दिया। राजा भी बहुत खुश हो गया कि एक धनवान साहूकार से रिश्ता जुड़ने जा रहा है। इसीलिए वो रिश्ता लेकर साहूकार के घर चला गया। साहूकार भी राजा के घर से आया रिश्ता देखकर ठुकरा नहीं सकता था। आखिर उसकी बेटी भी राजकुमार की पत्नी बनने वाली थी
और राजमहल की बहू कहलाने वाली थी। उसके लिए यह गौरव की बात थी। इसलिए साहूकार ने तुरंत वो रिश्ता स्वीकार कर लिया और बड़ी धूमधाम से राजकुमार का विवाह साहूकार की बेटी के साथ संपन्न हुआ। पिता ने बड़े प्यार से वही चमत्कारी पत्थर निकालकर अपनी बेटी के हाथ में थमा दिया कि बेटी, यही सबसे बड़ी धन संपदा है जो हमारे पास ईश्वर की धरोहर है। आज मैं तुझे अपनी सबसे कीमती चीज सौंप रहा हूं। इससे तुम जो चाहोगी पा सकती हो। राजा और राजकुमार दोनों पिता का भाव देखकर बड़े ही खुश हो गए। बारात नर्मदा नदी के पास से गुजर रही थी और अचानक राजकुमार ने सैनिकों को रोकने के लिए कहा। घोड़े से उतरकर राजकुमार डोली की तरफ बढ़ा और डोली का पर्दा हटाकर अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, क्यों न कुछ पल रुककर हम यहां आराम करें। और राजकुमारी, जरा दिखाओ तो तुम्हारे पिताजी ने बड़े प्यार से तुम्हें कौन सा पत्थर दिया था। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी ने तुरंत अपने पास रखा हुआ लाल कपड़े में बंधा वही पत्थर दिखा दिया कि यही मेरे पिता की सबसे बड़ी पूंजी है। इससे हम जो चाहें वो पा सकते हैं। राजकुमार ने अपने हाथ में वो पत्थर लिया और उसे गौर से देखने लगा। अचानक वो पत्थर उसके हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरा। देखते ही देखते पत्थर नदी में डूब गया और नर्मदा नदी की गहराइयों में जा छुपा। ये देखकर साहूकार की बेटी बोली, हे भगवान, वो एक चमत्कारी पत्थर था जिसके संपर्क में आते ही कोई भी लोहे की चीज सोना बन जाती थी। इसी कारण मेरे पिता इतने धनवान बन गए थे और आपने ये मूल्यवान पत्थर नर्मदा नदी में फेंक दिया। अब राजकुमार को बड़ा पछतावा हो रहा था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नदी के तल में जाकर उस पत्थर को खोजो और किसी भी कीमत पर हम तक लेकर आओ। बहुत दिनों तक खोज करने के बाद भी वो पत्थर नहीं मिला। कुछ सालों बाद एक दिन राजा और उसका परिवार बड़े बड़े हाथी लेकर यात्रा पर जा रहे थे। उनमें से एक हाथी बड़ा ही बिगड़ैल किस्म का था, जो आसानी से काबू में नहीं आता था और इधर उधर भागता रहता था। इसलिए राजा ने उसके पैर लोहे की जंजीरों से बांध रखे थे और बहुत सारे लोग उसे नियंत्रण में रखते थे। राजा का काफिला नदी के रास्ते हाथी और घोड़ों पर इस किनारे से उस किनारे पर जा रहा था। जैसे ही सेना दूसरी तरफ पहुंची तो राजा की नजर हाथी की जंजीरों पर पड़ी, जो नीचे से सोने की बन गई थी। राजा देखकर हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस तरफ तो ये जंजीरें लोहे की थी, पर इस तरफ पहुंचते पहुंचते ये सोने की कैसे बन गई। राजकुमार ने राजा को उसी पारस पत्थर की बात बताई। राजा को राजकुमार की गलती पर बड़ा अफसोस हुआ। उसने अपने पूरे राज्य की सेना उस पत्थर को ढूंढने के लिए नर्मदा नदी में उतार दी, लेकिन वो पत्थर था कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हताश होकर राजा भी अपने घर लौट गया। कुछ दिनों बाद नर्मदा नदी पर एक बहुत ही बड़े मेले का आयोजन हुआ और देश विदेश से लोग उस मेले में भाग लेने आए। बहुत सारे नाटक कलाकार, गायक और चित्रकार वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। तभी अचानक वहां कुछ पिंडारी, जो कि पहाड़ों में रहकर लोगों को लूटा करते थे, उस मेले को भी लूटने के इरादे से आए। पिंडारी और उसके लोगों ने मेले को लूटना शुरू कर दिया। लूटते लूटते पिंडारी का घोड़ा नदी किनारे जा पहुंचा और रेतीली मिट्टी से उसका पांव फिसल गया। पिंडारी अपना भाला लेकर नदी में जा गिरा। जब उसने खुद को संभाला और तैरकर नदी के तट तक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके भाले का जितना हिस्सा लोहे का था, उतना हिस्सा सोने का बन चुका था। वो उस भाले को लेकर एक जौहरी के पास गया और उससे जाकर पूछा कि देखकर बताओ, ये सोने का है या कुछ और है। जौहरी उस भाले की परख करने के बाद हैरान रह गया। उसका मुंह फटा का फटा रह गया। पिंडारी ने पूछा, अरे मुंह क्यों फाड़ रहे हो? ये बताओ कि ये सोने का है या कुछ और है। जौहरी बोला, मैंने अपने जीवन में आज तक इतना खरा सोना कभी नहीं देखा। ये सुनकर पिंडारी के होश उड़ गए और वो भी अपने 2500 आदमियों को लेकर नर्मदा नदी में कूद पड़ा और पत्थर की तलाश करने लगा। ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए, लेकिन पत्थर नहीं मिला। पिंडारी भी वापस लौट गया। एक दिन एक दूसरे राज्य का राजा नर्मदा नदी के पास से गुजर रहा था। वो बहुत ही दानवीर और अपनी प्रजा के हित की सोचने वाला राजा था। उसकी सेना ने वहीं पर पड़ाव डाल दिया। राजा की आदत थी कि वो सुबह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके सूर्य नमस्कार करता था। जब सब लोग सो रहे थे तो राजा अपने शिविर से निकलकर नदी में स्नान करने चला गया।
सूर्य को जल अर्पण करने के लिए जैसे ही उसने अपने लोहे का लोटा जल में डाला और जल भरकर बाहर निकाला तो वो सोने का बन चुका था। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत अपना हाथ पानी में डाला, थोड़ा इधर उधर घुमाया और उसके हाथ में एक पत्थर आ लगा। आजमाने के लिए उसने अपने लोहे के कवच को उस पत्थर से लगाया तो वो कवच भी सोने का बन गया। राजा उस पत्थर को लेकर महल चला गया। धीरे धीरे राजा की धन संपदा और वैभव बढ़ता चला गया। उसने राजकाज के बहुत सारे काम उस पत्थर की सहायता से किए। राज्य का विस्तार हो गया और प्रजा भी बहुत धनवान हो गई। आसपास के दूसरे राजा उस पत्थर को चुराने के लिए राजा पर बार बार आक्रमण करके परेशान करने लगे। चोरी के भय से राजा ने वो पत्थर तालाब में फेंक दिया ताकि वो किसी लालची आदमी के हाथ न लग सके। तालाब की तलहटी में बैठकर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। वो पत्थर जाकर सीधा उनकी गोद में आकर गिरा, जिसका राजा को कोई ध्यान नहीं था। ऋषि तब तो गहरी तपस्या में थे, लेकिन जब वो उठे तो उन्हें कपड़ों में कुछ भारीपन महसूस हुआ। पत्थर दिखने में शालिग्राम जैसा था, इसीलिए वो उस पत्थर को शालिग्राम समझकर अपने आश्रम में ले गए। उन्होंने आश्रम जाकर पत्थर एक लोहे की परात में रख दिया और देखते ही देखते वो परात सोने में बदल गई। ये देखकर ऋषि बड़े खुश हुए कि आश्रम की दरिद्रता दूर करने का ईश्वर ने उन्हें एक उपाय दिया है और ये पत्थर ईश्वर का आशीर्वाद है। इसलिए उन्होंने उस पत्थर की सहायता से अपने आश्रम को धन धान्य से संपन्न बना दिया। गुरुजी के शिष्यों को यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से गुरुजी के पास इतना धन कहां से आ गया, और वे लोग आपस में यही चर्चा करते रहते थे कि गुरुजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बहुत खोजने के बाद उन्हें उस पत्थर के रहस्य का पता चल गया और लालच में पड़कर सभी शिष्य आपस में पत्थर के लिए लड़ाई करने लगे और उस पत्थर को चोरी करने की योजना बनाने लगे। अपने शिष्यों का पतन देखकर और उनके मन का लालच देखकर ऋषि को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगकर कहा, हे प्रभु, लगता है यह पत्थर इस लालची संसार के योग्य नहीं है, इसीलिए तेरी अमानत तू ही संभाल। ऐसा कहते हुए उन्होंने वो पत्थर सागर में फेंक दिया। तो दोस्तों, ये कहानी एक उदाहरण, एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो लालच में पड़कर अपने रिश्तों और अपने जीवन को महत्वपूर्ण ना समझकर केवल धन और ऐश्वर्य को ही महत्वपूर्ण समझते हैं और बदले में अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।